हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पर 70 क्वेश्चन को कवर करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम में शुरू करती हूँ। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकाक्ति का सही अर्थ क्या है। किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, एक का यहाँ पे बी होगा। कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला 21 शब्द के आने के अर्थी शब्द हैं, तो ये सब जल से बनने वाले शब्द है फ्रेंड्स, यहाँ पे जलज होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है। तो अथ मतलब होता है फ्रेंड्स आरंभ, और इसका विलोम हो जाएगा इति, अंत। कौन सा शब्द उदार का विलोम है, तो उदार का विलोम हो जाएगा फ्रेंड्स कठोर। जंगम का विलोम शब्द क्या है, तो जंगम का मतलब होता है फ्रेंड जो चल सकता है, और स्थावर मतलब जो स्थिर है। यहाँ पे 5 का सी हो जाएगा। कौन सा शब्द खड़ का पर्यायवाची शब्द है, तो गधा। 6 का ए होगा। दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, तो अपराह फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 का सी होगा। घास फूस में कौन सा समास है, तो घास फूस में यहाँ पे फ्रेंड्स द्वंद्व समास है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स विरासत शब्द में उपसर्ग नहीं है। 9 का होगा। व्यापार में भी है, भिक्षक में है, और विकल में है। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो सकर्मक क्रिया। यहाँ पे 10 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो कसौटी। कसौटी स्त्रीलिंग है फ्रेंड्स। दुख, कठोर, पुरुष, ये सब पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो आय। आय फ्रेंड्स स्त्रीलिंग है। निम्न से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो सहायता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। सर्वनाम के भेद इनमें से कौन सा नहीं है, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक, संबंधवाचक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स गुणवाचक एग्जाम्पल हो जाएगा। ये सर्वनाम का भेद नहीं है। 14 का ए। वे आम का पेड़ है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम के प्रकार को लिखना है, तो आम का पेड़ निश्चयवाचक को डिनोट कर रहा है फ्रेंड्स। 15 का यहाँ पे ए होगा। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो कौन। शिक्षक संज्ञा की प्रकार कौन सा है फ्रेंड्स, तो ये जातिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कौन सा तत्सम शब्द है, तो ये फ्रेंड्स केतकी। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो कहानी नहीं है। 19 का यहाँ पे सी होगा। अनुच्छेद पढ़कर, मतलब इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स। एडी की एग्जाम होने वाली है। दिए गए सवालों 20 से 22 के सही जवाब को चुनना है। भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या ही अधिक है। सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांतों की इन विशेषताओं की दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को बहुत। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को देखते हैं। योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। तो हम लोग जब ये आर्टिकल पढ़े फ्रेंड्स, यहाँ पे अर्थव्यवस्था में के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए, विकास के लिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। 20 का बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सहकारिता का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इस पे जोर दिया गया फ्रेंड्स। छोटे कृषकों तथा व्यापारियों की आर्थिक स्तर को उठाना। सहकारिता निर्धन किसानों को उद्धार कर सकती है, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनकी आर्थिक स्तर को विकसित कर। यहाँ पे 22 का डी होगा। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसको ऐसे करके डिनोट किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो राम किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे कृतिवाच्य करने का बोध हो रहा है फ्रेंड्स। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, तो कर्मवाच्य में द्वारा डिनोट होता है फ्रेंड्स। तो उससे खाना नहीं खाया गया, यहाँ पे खाना नहीं खाया गया कर्मवाच्य का ये उदाहरण हो गया। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ पे भी कर्मवाच्य का उदाहरण है। दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा द्वारा देखना फ्रेंड्स विभाजित किया गया है, तो कर्म प्रधान हो गया। बालक खिलखिला के हंस रहा था, तो ये कृतिवाच्य फ्रेंड्स। कर्मवाच्य का उदाहरण ये नहीं है। यहाँ पे 25 का डी हो जाएगा। निम्न में से इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है, तो बुंदेली बोली राजस्थान की नहीं है। 26 का यहाँ पे डी हो जाएगा।
तरल का विलोम शब्द कठोर। पूर्व हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है? तो अर्धमागधी। अर्धमागधी फ्रेंड्स। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदी उर्दू मिश्रित है। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? मंगलसूत्र। यह अपूर्ण था उपन्यास था फ्रेंड्स। इस उपन्यास को लिखने के समय प्रेमचंद जी की निधन हो गया था। बाद में इनके बेटा ने इस उपन्यास को पूरा किया। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? तो ये समालोचक। 31 का डी होगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। 32 का बी होगा। वात्सल्य रस के सम्राट कवि किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास जी को। 33 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो अद्भुत रस। 34 का बी। जाके प्रिय न राम वेदेही ताजिए ताही कोटि वेरी समझदापि परम स्नेही, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो ये तुलसीदास जी की है फ्रेंड्स। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? तो भारतेंदु जी पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी ने नहीं किया। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अपूर्वा 1986 ईस्वी में फ्रेंड्स। रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो इंशाअल्लाह खां की। यह 1803 ईस्वी के आसपास आई थी फ्रेंड्स। सारंग ले सारंग चली गई सारंग कुई ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट, कौन सा अलंकार है? तो यमक। यहाँ पे बार बार सारंग का रिपीटेशन हुआ है फ्रेंड्स, और सब जगह सारंग का अर्थ अलग अलग है, तो ये अमक का उदाहरण हो जाएगा। अमक अलंकार का उदाहरण। अवधि शिला की उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, यह कौन सा छंद है? तो 12वें। यहाँ पे फ्रेंड्स 40 का बी हो जाएगा। कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो सेना भी समूह को डिनोट कर रहा है, सभा भी, वर्ग भी, झरना नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे डी हो जाएगा। यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है? तो ये संज्ञा है। 42 का बी। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। लड़का बहुत चालाक है, तो उस आप नहीं, वह लड़का बहुत चालाक है, यहाँ पे सी हो जाएगा। विशेषण है जीवंत, जीवनी, जीवंतता, तो जीवंत है फ्रेंड्स। जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा विशेषण है? तो ये सार्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर, यन स्वर और अयादि। अतियु के संधि विच्छेद क्या होगा? अति जोड़ ये। अधिक जैसा, मतलब अति मतलब अधिक, यु मतलब जैसा। माली मालिन में समास है, तो विपरीत लिंग को डिनोट कर रहा है। समान लिंग या समान अर्थ या विपरीत अर्थ को डिनोट करने के लिए जिस समास का यूज होता है वो फ्रेंड्स द्वंद्व समास। यहाँ पे 48 का डी सी होगा। लंबोदर किस प्रकार का समास है? तो ये बहुब्रीहि, जिसका लंबा उदर है, यानी गणेश जी। 49 का यहाँ पे ए होगा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से शब्द चुनिए। अच्छे आचरण वाला, सदाचारी। आदि से अंत के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? अदोपान, ये होगा फ्रेंड्स। 51 का सी। कौन सा शुद्ध वर्तनी है? तो अद्वितीय। यहाँ पे द संयुक्त हर्षिकार होगा, तो अभी दुर्गिकार, ये सही है फ्रेंड। शुद्ध शब्द यहाँ कौन सा है? अंधिकार। 53 का यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अशुद्ध वाक्य कौन है? तो मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, ये तो ऑलरेडी फ्रेंड्स प्रातः में टाइम इंडिकेट हो ही रहा है, तो यहाँ पे होगा मैं प्रातः घूमने जाता हूँ। इतना लंबा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे 54 का भी होगा। बाकी सारे सेंटेंस सही हैं। आज दिन सबसे अच्छा, ये भी करेक्ट है। तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, ये भी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, ये 55 का सी होगा। पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो इनाम। पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पे सही नहीं है, तो ये सही नहीं है फ्रेंड्स। 57 का सी होगा। वृद्धि का सही विलोम क्या है? 6, डी हो जाएगा 58 का। किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? उन्नति का उन्नति, ये सही। इति का अर्थ, अरबी भाव का तिरोभाव, ये। उन्मुख का सम्मुख नहीं, विमुख का सम्मुख होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बी। सही अर्थ विकल्पों से चुने। फूलाना समाना, यानी अत्यंत प्रसन्न होना, 60 का बी होगा। बीती बातों की याद दिलाना कौन से मुहावरे में प्रयुक्त होता है?
तो यहाँ पे फ्रेंड्स गड़े मुर्दे उखाड़ना 61 का बी हो जाएगा। आगे की और अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है, तो ये यात्रा वृत्तांत से संबंधित है, 62 का ए होगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, तो यहाँ पे 63 का फ्रेंड्स चक्षु आँख, ये विकल्प अशुद्ध है। कौन सा देश शब्द है, तो रेवर, 64 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देते हैं, किस वाक्य में संपादन कारक परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह का प्रयुक्त हुआ है। माँ ने बच्चे को बुलाया, यहाँ पे बुलाना यानी पास है। मालिक ने सेवक को धन दिया, तो ये फ्रेंड्स धन दिया यानी अपने हाथ से धन दिया, विभक्ति हुआ, यहाँ पे 65 का बी होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परसर्ग आपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, इसमें नहीं हुआ है फ्रेंड्स। हेतु मदभूत का उदाहरण क्या है, तू आते तो मेरा काम बन जाता, इसमें एक काम दूसरे पर डिपेंड है फ्रेंड्स, मतलब आते तो काम बन जाता, यहाँ पे ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, तो ये आसन। आसन में फ्रेंड्स कोई उपसर्ग नहीं है। आकार में आ है, आनंद में भी आ है, आरोह में आ है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स सी हो जाएगा अधिकारी। अधि फ्रेंड्स ये हो जाएगा उपसर्ग और कारी हो जाएगा प्रत्यय। शब्द से मूल शब्द में प्रत्यय को अलग करके लिखना है, तो मुंशियाइन। ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये टोटल 70 क्वेश्चन हिंदी के हो गए। अब नीचे आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स इंग्लिश, इसके नेक्स्ट पार्ट में इंग्लिश के क्वेश्चन को विथ सॉल्यूशन लेके आऊँगी। आई विश कि फ्रेंड्स आप लोग को ये 70 क्वेश्चन का कलेक्शन प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।